हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 27 फरवरी। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है थेम्स रिवर। थेम्स रिवर कहाँ पे है पढ़ते हैं। इसको मेंशन क्यों किया गया है न्यूज़ में? क्योंकि अ न्यू स्टडी हैज़ लर्नड दैट क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फॉर एल्गल ब्लूम्स। एल्गी ब्लूम्स करती है ना, कई बार क्या होता है जब हमारे वाटर सोर्सेज में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एनरिच्ड हो जाते हैं, तब एल्गल ब्लूम्स होता है। और कई बार वार्मर क्लाइमेट की वजह से भी एल्गीज को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एल्गल ब्लूम हो रहा है यूनाइटेड किंगडम की रिवर थेम्स में। तो अब हमें पता चल गया लोकेशन कहाँ पे है रिवर की। डिस्पाइट अ 4 डिकेड लॉन्ग डिक्लाइन इन फॉस्फोरस लोड्स। मैंने बोला ना, दो तरीके से एल्गल ब्लूम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से या फिर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से। अब यहाँ पे क्या है, 4 डिकेड से डिक्लाइन है फॉस्फोरस का, लेकिन फिर भी क्या है, रिवर में एल्गल ब्लूम हो रहा है। 346 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है और कहाँ पे फ्लो कर रही है? सदर्न इंग्लैंड में। लॉन्गेस्ट रिवर है इंग्लैंड में और सेकंड लॉन्गेस्ट है यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम में फिर फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? रिवर सेवरन। ओरिजिन कहाँ से होता है? इट सोर्स इज अ थेम्स हेड, मतलब सोर्स कहाँ है इसका? थेम्स हेड इसका सोर्स है, कैम्बले में। और ये कहाँ पे है? कॉट्सवॉल्ड हिल में। और ये हमारा कौन सी कंट्री है? ग्लोकर्स्टरशायर, ग्लोकस्टरशायर कंट्री, ठीक है, ग्लोकस्टरशायर कंट्री के अंडर है ये वाला हमारा ओरिजिन। इट फ्लोज इन द नॉर्थ सी विया द थेम्स एस्ट्यूरी। और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है रिवर? नॉर्थ सी में। कौन सा एक पैसेज है, कौन सा एक बीच में वाटर बॉडी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है? वो है हमारी थेम्स एस्ट्यूरी। नोर सैंड बैंक है दैट मार्क्स द माउथ ऑफ थेम एस्ट्यूरी। मतलब सैंड बैंक होता है ना जहाँ पे रिवर्स क्या है, डेल्टा जो भी फॉर्मेशन होती है, मतलब रिवर एक बड़े ओशियन में मिलने से पहले सारे सेडिमेंट्स को वहाँ पे ड्रॉप कर देती है। तो इसी की वजह से वहाँ पे एक सैंड बैंक है जिसका नाम है नोर। ये कहाँ पे है? थेम्स एस्ट्यूरी के माउथ पे सिचुएटेड है। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है थेम्स एंड नॉर्थ सी का। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे दो रिवर्स या दो चीज़ें आपस में आके मिल रही है। तो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट किस चीज़ का? थेम्स रिवर का और हमारी नॉर्थ सी का। अब ये जो रिवर है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज होगी, मतलब और छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ना, उनका नेम क्या है? लीच, चर्न, कॉल्न, विंडरश, कैनेट, इवनलोड, ऑक एंड लॉर्डन। ये क्या है? इनके नेम है। अलग कंट्री है, अलग कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो भी हमारे आते हैं तो नेम्स देखो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आ ही जाता है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तो हमारे इंडिया का टॉपिक है, इतनी बार ये न्यूज़ में आता है तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये तो हमारा नेशनल उसका करंट अफेयर्स का पार्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और कौन से स्टेट में आता है? असम में। 1985 में इस पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन प्रोवाइड है। टेरेन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क्स में क्या है? शेयर फॉरेस्ट है, टॉल एलिफेंट ग्रास है, रग्ड रीड्स, मार्शेस एंड शैलो पूल्स प्रेजेंट है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड में वाटर की अच्छी रिक्वायरमेंट, मतलब वाटर अच्छी रेनफॉल होती है ना, तो हमारे यहाँ पे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए देखो यहाँ पे हमें ऐसा टेरेन देखने को मिलता है। रिवर्स कौन सी फ्लो करती है? एक रिवर है जिसका नाम है रिवर डिफालू। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, नेशनल पार्क में फ्लो करती है। और एक दूसरी ट्रिब्यूटरी और है जिसका नाम है मोराडीफलू, फ्लोज अलोंग इट सदर्न बाउंड्री। तो दूसरी ट्रिब्यूटरी सदर्न बाउंड्री के अराउंड फ्लो कर रही है। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स की स्पीशीज। डेंस मिलता है क्योंकि रेनफॉल अच्छी हो रही है, तो डेंस रेनफॉल की वजह से फॉरेस्ट भी क्या है? डेंस है। टॉल एलिफेंट ग्रासेस है और ये इंटरमिक्सिंग हो रही है स्मॉल स्वैपलैंड से। कवर है, वाटर लिलीज अच्छी मिल जाती है। हाई हाइसिंथ एंड लोटस की भी हमें यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिलती है। फौना, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन स्पीशीज मिलती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? मतलब नेचुरल साइट इसीलिए डिक्लेयर कर दिया ना क्योंकि यहाँ पे क्या है? एंडेंजर्ड थ्रेटन वाली स्पीशीज मिल रही है, ठीक है। जैसे कि राइनो, टाइगर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट, बफेलो, होलॉक गिबन,
केप्ड लंगूर, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन तो हमारी कितनी बार हम लोगों ने देखा है, मेंशन में आती है, क्योंकि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन क्या है, इंडिकेटर है फ्रेश वाटर का, क्योंकि डॉल्फिन सिर्फ वहीं पे मिलती है जहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है। आर कॉमनली फाउंड इन द हैबिटेट, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी, वन हॉर्न राइनोसोरस की, जो क्या है हमारे मैमल्स है। मैमल्स मतलब जो बर्थ देते हैं और जिनमें मैमलरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अफ्रीकन एशिया रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से पता चल रहा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे अफ्रीका को और एशिया में जो कंट्रीज आती है उनके डेवलपमेंट को फोकस में रख रही है। तो रिसेंटली क्या हुआ, 21st अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूड हुई थी और इन्होंने रीअफर्म किया, मतलब एक बार तो अफर्म पहले ये मेंशन कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से रीअफर्म किया गया है कि ये क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रॉन्गर तभी हो पाएगी जब हम लोग डेवलपमेंट में किसको इंक्लूड करेंगे, हमारी कम्युनिटी को इंक्लूड करेंगे। और वो डेवलपमेंट जो ड्रिवन बाय, मतलब जिसमें पीपल इन्वॉल्व है, लोकल नॉलेजेस इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी, साउथ साउथ कॉपरेशन, इन सभी के कॉपरेशन से ही, इन सभी के इंक्लूजन से ही हम लोग क्या है अफ्रीका और एशिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वो डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, रूरल सेंट्रिक होनी चाहिए। ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जितनी कंट्रीज है इनकी सारी गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करती है, कोऑपरेट करेगी, जिसमें गवर्नमेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका आ रही है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1962 में। मेंबर कंट्रीज कौन सी है, करंटली 32 कंट्रीज है अफ्रीका की और एशिया की, फुल मेंबर्स हैं, और 3 एसोसिएट मेंबर्स भी प्रेजेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। अब इसके मेजर रोल्स क्या है, क्या क्या ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करेगी, मतलब वो कोई एक कंट्री स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो उसके साथ भी कर सकती है, या फिर एक जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो इसके साथ भी कर सकती है। जिसमें ग्लोबल लेवल पे हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आती है, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, नेशनल बॉडीज हो गई, गवर्नमेंटल या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, रीजनल हो, सभी को हम लोग साथ लेके चलेंगे अपने डेवलपमेंट के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। इनिशिएट करती है रिसर्च एंड एक्शन, रिसर्च स्टडीज ऑफ एक्शन और कॉमन और स्पेसिफिक इंटरेस्ट, मतलब किसी एक टॉपिक पे, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे। रिसर्च करा और साथ में जो भी हमें रिसर्च करने के बाद डाटा स्टैटिस्टिक्स मिलेगा ना, उसको हम लोग सभी मेंबर कंट्रीज में डिसेमिनेट कर देंगे, मतलब बांट देंगे। जैसे इंडिया ने अगर कोई टॉपिक पे रिसर्च की है, तो रिसर्च करने के बाद हमारे पास कुछ डाटा रिजल्ट आएगा ना, तो वो रिजल्ट क्या है, हम मेंबर कंट्रीज़ के बीच में शेयर कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा है, पहला तो उनका नॉलेज एनहेंसमेंट होगा, जिसके मदद से वो क्या करेंगे, उस नॉलेज को यूज़ करके कुछ डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। और दूसरा, जो हमने रिसर्च किया, हमारा भी तो कुछ फाइनेंशियल पैसा लगा होगा ना, तो उनको वो सारा प्रोसीजर दोबारा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है जुमोयर बिनंदिनी। क्या है, न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया है लार्जेस्ट एवर जुमोयर बिनंदिनी इवेंट इन गुवाहाटी, मतलब अभी तक की सबसे लार्जेस्ट इवेंट है, गुवाहाटी में हुई है, जो गुवाहाटी कहाँ पे है, असम में है। और ये इवेंट किस लिए हुई है, क्योंकि असम की टी इंडस्ट्री को 200 साल हो गया, मतलब 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है असम टी इंडस्ट्री की। ट्रेडिशनल फोक डांस है, और यहाँ पे परफॉर्म कौन करता है, टी गार्डन्स कम्युनिटीज़ इसको परफॉर्म करती है। तो मतलब झुमोर बिंदनी क्या है, एक हमारा डांस फॉर्म है, और डांस है तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, डांस किस लिए करते हैं, मतलब हर डांस कुछ ना कुछ सिंबॉलिक हमारे को वो मैसेज देता है ना, हमें मैसेज देता है। तो ये जो हमारा डांस फॉर्म है वो क्या सिंबलाइज करती है, ये सेलिब्रेट करती है एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स को। जैसे हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, तो उसी तरीके से ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स है, पहली चीज़ तो ये उनको सेलिब्रेट करते हैं।
दूसरा कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं, किसकी, माइग्रेंट टी वर्कर्स की। मतलब ये जो असम में टी वर्कर्स है ना, भी ये ओरिजिनली असम के मेंबर नहीं थे, मतलब ये क्या है, माइग्रेट होके आए हैं। माइग्रेट होके कहाँ से आए हैं, हमारी यही जो आसपास के रीजन है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, इस रीजन से ये माइग्रेट होके आए हैं। और इनको माइग्रेट किसने करवाया था, ब्रिटिशर्स ने इनको माइग्रेट करवाया था लेबर के लिए, क्योंकि उनको आसाम में टी प्लांटेशंस के लिए लेबर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आसपास के रीजन से यहाँ पे लेबर को माइग्रेट करवाया है। अब वो उस टाइम पे माइग्रेट हुए थे, तब से तो वो यहीं पे रह रहे हैं ना, तो उनको क्या है, असम के मेंबर से, असम की कम्युनिटी से ही वो क्या है, कनेक्ट हो गए हैं। परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन रेड एंड वाइट साड़ीज, वुमेन क्या है, इस डांस को परफॉर्म करती है रेड और वाइट साड़ीज में, और जो दूसरी तरफ मेन है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, जैसे माडल, ढोल, ढाक, किम्बल्स एंड फ्लूट्स। डांसर्स क्या करते हैं, एक दूसरे का हैंड को होल्ड करते हैं सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, और फिर मूविंग ग्रेसफुली सर्कुलर फॉर्मेशन में, मतलब ये डांस के स्टेपिंग्स और वो बताए हुए हैं कि भाई डांस कैसे परफॉर्म होता है। लिरिक्स है, गाने हैं, वो क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस से बोरो किए गए हैं, जैसे नागपुरी, खोरता, कुरमली एंड असमी लैंग्वेजेस। डांस फेमस है असम की टी ट्राइब कम्युनिटी में तो है ही, और जिसमें कौन से हमारे ट्राइब्स आते हैं, सांथाल, मुंडा, कुरुक, ओराओं एंड खरिया ट्राइब। सांथाल, मुंडा ट्राइब्स तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, मुंडा अपराइजिंग, बिरसा मुंडा, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, सांथाल रेबेलियन, तो इसलिए ये ट्राइब्स का भी मेंशन बार बार आता है, तो इनको भी हम लोगों को क्या है, इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेना चाहिए। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।